क्या पेशाब करते समय आपको अचानक उसमें लाल रंग के खून के कतरे या लाली दिखाई दी है? क्या आपके पेडू यानी कि पेट के बिल्कुल निचले हिस्से यानी कि पेल्विक रीजन में पिछले कई हफ्तों से ऐसा भयंकर और मीठा दर्द बना हुआ है जो एंटीबायोटिक और पेन किलर खाने के बाद भी ठीक नहीं होता? और इसके साथ ही बिना किसी वजह के आपका वजन बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। बहुत से लोग पेशाब में खून आना या बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना को केवल गर्मी का असर या पथरी या साधारण यूरिनरी इन्फेक्शन समझकर महीनों तक सिर्फ पानी पीते रहते हैं या एंटीबायोटिक्स के कोर्स बदलते रहते हैं। लेकिन रीनल मेडिकल साइंस और पेल्विक फिजियोलॉजी कहती है कि पेशाब का ये खून और पेल्विक एरिया का असहनीय दर्द कोई आम इन्फेक्शन नहीं, बल्कि आपकी किडनी और ब्लैडर को अंदर से पूरी तरह जकड़ रही किडनी टीबी यानी कि जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस का एक बहुत बड़ा और पक्का लक्षण हो सकता है। आज इस वीडियो में कोई बनावटी बात या हवा हवाई घरेलू टोटके नहीं होंगे। आज हम सीधे बात करेंगे किडनी टीबी के उन शुरुआती और पक्के लक्षणों के बारे में जिन्हें आपको आज ही चेक करना चाहिए। सरकारी मुफ्त डॉट्स इलाज का महत्व और पेल्विक फ्लोर की नसों को रिलैक्स करने वाला एक खास फिजियो हैक, ये वीडियो किसी की किडनी खराब होने से बचा सकता है, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी और क्लिनिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताएं, क्या आपको दिन के साथ साथ रात को सोते समय भी हर 1-2 घंटे में बार बार पेशाब जाने के लिए उठना पड़ता है और यूरिन पास करते समय तेज जलन महसूस होती है? अपना जवाब नीचे कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर शेयर करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी किडनी और ब्लैडर का इन्फ्लामेशन इस वक्त किस स्टेज पर काम कर रहा है और मैं आपको सही सलाह दे सकूं। साइंटिफिक नजरिए से बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझिए कि किडनी टीबी आखिर हमारे यूरिनरी सिस्टम का क्या हाल करती है। हमारे देश में बहुत से लोग सोचते हैं कि टीबी केवल फेफड़ों में ही होती है, लेकिन जब टीबी का बैक्टीरिया खून के रास्ते हमारे यूरिनरी सिस्टम में पहुंचता है तो उसे जेनिटल यूरिनरी टीबी या किडनी टीबी कहते हैं। ये बैक्टीरिया फेफड़ों के बाद हमारे शरीर में होने वाला दूसरा सबसे आम टीबी का रूप है। ये किडनी के फिल्टर टिश्यूज को डैमेज करता है और नीचे आकर हमारे ब्लैडर यानी पेशाब की थैली को सिकोड़कर बिल्कुल छोटा और कड़ा बना देता है, जिससे ब्लैडर की यूरिन रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चेतावनी, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किडनी टीबी का इलाज किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे, जड़ी बूटी, काढ़े या चूर्ण से कभी नहीं हो सकता। सरकारी अस्पताल से मिलने वाला मुफ्त डॉट्स इलाज का दवाइयों का कोर्स ही इसका एकमात्र और अचूक और 100% पक्का इलाज है। घरेलू डाइट केवल आपके शरीर को सपोर्ट देने और किडनी के लोड को कम करने के लिए होती है। अगर आपने बिना सही यूरिन कल्चर और पीसीआर जांच के इसे केवल साधारण यूटीआई मानकर छोड़ दिया तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे दोनों किडनियों को पूरी तरह डैमेज करके किडनी फेलियर की स्थिति तक पहुंचा सकता है। इसीलिए बिना किसी नौटंकी के दवा का कोर्स पूरा करना ही सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। तो चलिए आज ही से अपने यूरिनरी सिस्टम में होने वाले इन 5 बड़े लक्षणों की बारीकी से पहचान कर लीजिए, ताकि सही समय पर सही जांच हो सके। नंबर 1, पेशाब में बिना दर्द के खून आना। ये इसका सबसे क्लासिक लक्षण है। बिना किसी पथरी के दर्द के अचानक पेशाब का रंग हल्का लाल, गुलाबी या गहरा भूरा आ सकता है, लेकिन टीबी के घाव से ब्लड लीक होता है। नंबर 2, बार बार पेशाब की तीव्र इच्छा। ब्लैडर का साइज सिकुड़ने के कारण मरीज को हर 20 से 30 मिनट में पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है। रात को सोते समय 5 से 6 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है। नंबर 3, लगातार बने रहने वाला पेल्विक दर्द। पेडू यानी नाभि के नीचे और दोनों जांघों के बीच के हिस्से में यानी कि पेल्विक रीजन में 24 घंटे एक भारीपन और मीठा मीठा दर्द बना रहता है, जो यूरिन पास करने के बाद भी शांत नहीं होता।
नंबर 4, पेशाब में मवाद या सफ़ेदी आना। पेशाब का रंग बिल्कुल साफ पानी जैसा नहीं होगा, बल्कि वो हल्का धुंधला या मटमैला दिखेगा, जिसका मतलब है कि नसों से पस यानी कि मवाद बाहर आ रहा है। नंबर 5, शाम का बुखार और वजन का घटना। टीबी का क्लासिक लक्षण जो रोज शाम को होते ही शरीर तपने लगेगा, हल्का बुखार आएगा, रात को सोते समय तेज पसीना छूटेगा और भूख ना लगने के कारण वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। किडनी के फिल्टर्स को दोबारा मजबूत करने और टीबी की हैवी दवाओं को पचाने के लिए अपनी डाइट में इन 3 चीज़ों को आज से ही शामिल करें। नंबर 1, सत्तू और कच्चे पनीर का रीनल फ्यूल। रोज सुबह नाश्ते में 50 ग्राम कच्चा पनीर खाएं और दोपहर को 1 गिलास भुने चने का सत्तू नॉर्मल पानी में मिलाकर पिएं। सत्तू का लीन प्रोटीन और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दवाओं के हैवी साइड इफेक्ट से लीवर व किडनी के सेल्स की रक्षा करता है। नंबर 2, नारियल पानी और पानी का सही संतुलन। हफ्ते में 3 बार दोपहर के समय एक ताज़ा नारियल पानी पिएं। नारियल पानी का नेचुरल पोटेशियम सोडियम बैलेंस किडनी के फिल्टर्स पर पड़ने वाले एसिडिक प्रेशर को न्यूट्रलाइज करता है और यूरिन की जलन को शांत करता है। नंबर 3, हल्दी और काली मिर्च का एल्कलाइन अर्क। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1/3 चम्मच शुद्ध हल्दी और सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पिएं। हल्दी का करक्यूमन यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लैडर की अंदरूनी झिल्लियों की सूजन को प्राकृतिक रूप से हील करने में हेल्प करता है। टीबी की दवा खाने के साथ साथ पेल्विक एरिया की जकड़ चुकी मांसपेशियों के प्रेशर को बिना किसी झटके के कम करने, ब्लैडर की नसों को रिलैक्स करने और वहां पर खून के फ्लो को बढ़ाने के लिए रोज सुबह ये एक बेहद सुरक्षित फिजियो मूवमेंट जरूर करें, जिसे मेडिकल साइंस में पेल्विक डिकम्प्रेशन होल्ड कहते हैं। फर्श पर मैट बिछाकर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और उन्हें धीरे धीरे अपने पेट और छाती की तरफ ऊपर लाएं। अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें और हल्का सा अपनी तरफ खींचें। इस स्थिति में रहते हुए पेट से गहरी लंबी सांस लें और 5 सेकंड तक रुकें। फिर धीरे से पैरों को सीधा कर लें और इसे सुबह लगातार 8 से 10 बार बहुत आराम से दोहराएं। ये मूवमेंट आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशी और पुंडेडल नर्व के स्ट्रेस को पूरी तरह रिलीज करता है। जब पेल्विक एरिया की नसें रिलैक्स होती हैं तो ब्लैडर और किडनी की तरफ जाने वाली धमनियों में साफ खून और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे दवाओं के न्यूट्रिएंट्स सीधे इन्फेक्शन की जगह तक पहुंचते हैं और पेल्विक पेन में तुरंत राहत मिलती है। अगर किडनी टीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है तो इन 3 नियमों का कड़ाई से पालन करना आज से ही शुरू कर दीजिए। नंबर 1, दवा का कोर्स कभी ना तोड़ें। जिनेटे यूरिनरी टीबी का कोर्स थोड़ा लंबा और बहुत ही संवेदनशील होता है। आमतौर पर 6 से 9 महीने या ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ा सा आराम मिलने या पेशाब का खून बंद होने पर कभी भी दवा अपनी मर्जी से बंद ना करें, वरना बैक्टीरिया एमडीआर बन जाएगा जो पूरी तरह जानलेवा हो सकता है। दवा ही आपका असली जीवन दान है। रूल नंबर 2, नमक और पैकेज्ड सोडियम पर पूरी रोक। जब तक इलाज चल रहा है, ऊपर से सफ़ेद नमक डालना, चिप्स, पापड़, अचार, अत्यधिक मैदा और रिफाइंड तेल बिल्कुल बंद कर दें। सोडियम कम होने से किडनी के फिल्टर्स पर स्ट्रेस आधा हो जाता है और हीलिंग तेज हो जाती है। रूल नंबर 3, पेशाब में एक बार भी खून दिखना या लगातार पेल्विक पेन होने पर तुरंत यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाएं और यूरिन रूटीन, यूरिन टीबी, पीसीआर और पेट का अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। खुद से कोई भी कड़क पेनकिलर गोली खाकर लक्षणों को दबाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट की टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके, बशर्ते आप अंधविश्वास, नीम हकीमों या सिर्फ घरेलू काढ़ों का शॉर्टकट छोड़कर सही समय पर आधुनिक साइंस और सही डॉक्टर का हाथ थाम लें। मुफ्त सरकारी डॉट्स का पूरा इलाज, सही किडनी प्रोटेक्टिव डाइट और सुबह का ये आसान
सुरक्षित पेल्विक फिजियो मूवमेंट आपके यूरिनरी सिस्टम को दोबारा पूरी तरह स्वस्थ बना देगा। अगर आपको किडनी की सेहत से जुड़ा ये वीडियो बिल्कुल सीधा, साइंटिफिक और हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार, माता पिता और उन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें जो यूरिनरी की समस्याओं से परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपका फिजियो साथी योगेंद्र पाल फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी ही प्रामाणिक और हेल्पफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके टॉपिक पर 100% वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।